मेला। बहुत सही मेला लगा है यार। ये आगे सुगुरु सुगुरु घरमाली, साथ में घर मालकिन आ गई है। 11 रुपया का इनाम दे रहे हैं। दो जने हैं, घर मालिक नौला यार 11 का है। और बोलो आओ फिर रुक जा यार, लीजिए 11 रुपया का इनाम है। हाँ प्यार चपक के होना चाहिए। हाँ आओ हम प्यार लगाओ। प्यार देखिए आगे सुगुरु, बहुत सही। लगाइए। सुगुरु 51 रुपया दे रहे हैं, नहीं दे रहे कहा यार। चलो मेला आ गई। ये मेला लगा हुआ है, बहुत करारा मेला है। कानपुर के ना यार, नहीं यार वहाँ का मेला बंद हो गया कि बरसात में हम मेला लगा। ये तारापुर का मेला है। तारापुर का मेला ही बारिश में लागा। हाँ जितने बरसे उतने लागा। अब धन्य तारापुर के महिला, कसो कहाँ चलाए हो? तोहरे घर में चला। चले आए हो? हाँ, मैं घर से आ रहा। घर से आ रहे हो? बिहारी लाल, हाँ मेला बड़ा करारा लगा है यार। अब का यार सब ये कहती देखो सब। ये काहे दुकान ही लगी है इधर? ये गुल्लैया की दुकान ही है। गुल्लैया वाले अब का यार कगार पर बैठे। वो कहती सब जलेबी की दुकान। जलेबी अब का वह कहती कावा ढनका दिया ढनका पड़ा है। वह सब गोलगप्पा की दुकान ही है। और ये काहे दुकान ही है? ये तो मूंगफली की दुकान ही है। मूंगफली न खा यार, जुकाम हो जाए यार। नौवा नहीं आवा का यार। नौवा दाढ़ी बनवाओ रहन यार। दाढ़ी तो यही बनवा था। ओ ये भैंसा ले जो भैंसा लेके हाँ नौवा दुकान। नौवा यार ये बैठे कुर्सी पर या यहाँ यार नौवा। सो नौवा भैया जयराम कैसा मुस्किया रहा जैसे भाई। आइए दुकान लगाते हैं। तुम्हारी दुकान किस चीज की है? कपड़े वाले हैं, कपड़े वाले। हम गोदना गोदते हैं। गोदना वाली हो? वाले हैं यार। वाले हाँ वाली लगा ले दी। आइए दुकान लगाइए। आओ मेरा वालों, हर माल 10 रुपया में छांटिए बेराइए, अपने मन पसंद का माल ले जाइए। आइए आइए प्रिय, देखिए ये है तारापुर का मेला। और तारापुर के मेले में देखिए क्षेत्रीय के इतने मान सम्मानित लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग एकता प्रेम के साथ मेले का आनंद ले रहे हैं। आज तुम बताओ मेले में क्या खाओगी, क्या देखोगी? मेला मेला में कुछ है ही नहीं। अरे अबे आगे चलो, भी बहुत बड़ा मेला है। चलो चलो सुनिए मेरी बात सुनिए। मेला तो देखेंगे ही, परंतु इस मेले में आने का मेरा एक उद्देश्य है। उद्देश्य? आज मैं इस तारापुर के मेले में ये सोच करके आई हूँ। क्या सोच कर आई हो? मैं ये सोच कर आई हूँ क्या? कि आज इस तारापुर के मेले में किसी गोदना वाले को ढूंढ करके हाँ अपने दोनों बच्चों के हाथ में हम फूल बनवाएंगे। वो क्यों? क्योंकि हमारे दोनों बच्चे बिल्कुल फूल की तरह। अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं, लेकिन इन बच्चों के हाथ में फूल क्यों बनवाए? हाँ हाँ भाई, बच्चों को लगेगा, तकलीफ होगी। खास कोई वजह तो नहीं है, परंतु आप यही समझ लीजिए कि अगर आज हम इन दोनों बच्चों के हाथ में फूल बनवा देंगे तो इनके भविष्य में कभी भी हम इनके हाथों में जब कभी भी देखेंगे तो हमें इस बात का हमेशा याद दिलाएगा कि हम और आप इनके बचपन में तारापुर के मेले गए थे और वहीं पर इनके हाथ में हमने फूल बनवाया। प्यारी, और हो सकता है वक्त जरूरत पड़ने पर कभी काम ही आ जाए। बिल्कुल ठीक बात कह रही हो, कभी जरूरत पड़ने पर हमें काम भी आ सकते हैं। इसीलिए दोनों बच्चों के हाथ में अपना कमल का फूल बनवाते हैं, ठीक? और उसी फूल के नीचे शॉर्टकट में अपना नाम लिखवा देते हैं इंग्लिश में, यन और यश, क्योंकि यन से होता है निर्भय और यश से बनता है सिंह। ये मेरा नाम बच्चों के हाथ पर होगा, कभी जरूरत पड़ने पर मुझे काम भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। गोदना वाले को ढूंढा जाए, क्यों? आप इधर ढूंढो, मैं उधर ढूंढती हूँ। आइए आइए, हर माल 10 रुपया में छांटिए बेराइए, अपने मन पसंद का माल ले जाइए। ओ भैया जयराम, और क्या हाल चाल है? क्या बेच रहे हो? मैं ले लेता हूं। हम कपड़ा वाले हैं। अच्छा देखो, अगर इन बच्चों के साइज के कोई कपड़े हैं तुम्हारे पास? बच्चों के साइज के? हाँ, बच्चों के एक से एक कपड़ा है। तो दिखाओ, फिर देखें जरा। ये लीजिए, अरे बहुत बड़ा है। ये अभी नया माल वृंदावन से बनकर आया है। लेकिन ये बड़ा है, बड़ा साइज
ये हमारे भल्लर भाई खिया से आया है। नहीं होगा। अरे बच्चे के न होए, बप्पा के होए कि ना हो। नहीं तो या लियो फिर, ये भी नया माल बनकर आया है। ये भी नहीं चाहिए तो लियो, फिर टोपी ले लियो। नहीं चाहिए हमारे पास कोई काम की चीज तो मैं लगे 3 आइटम में बचा है। अरे भैया, अरे तुम क्यों उंघा रहे हो? शर्मा जुतिया है। का गरीब भाई कोनो कचूमन नहीं आए रहा है। कस्टमर? अरे कस्टमर बोलो भाई। हाँ वही कस्टमर भैया। दुकान किस चीज की है? दुकान हमारी गोदना की है, हम गोदना गोदते हैं। गोदना वाले हो? जी भैया। मशीन निकाल कर बाहर रखो, कोई देखे तभी तो समझे गोदना वाले हो। मशीन मौके पर निकाली थी। चलो ठीक है, हम तुमको ही ढूंढ रहे हैं। आइए। देखिए बाकी हमारी ये प्रिय बात करेंगे तुमसे। अच्छा अच्छा, बहुत सही। अजी ये गोदना वाला? हम हैं गोदना वाला। हाय। तुम्हारा ख्याल किधर है? गोदना की दुकान इधर है। आओ। हाय। हाय। बताइए आप गोदना गोदते हैं? जी। क्या क्या बना लेते बड़ा हैं? बड़ा आइटम, बड़ा बड़ा सामान। छोड़ो इन सब चीजों को, हमें बनवाना है फूल। फूल। अगर आप कोई अच्छा फूल बना लेते हैं तो फूलों का नाम बता सकते हैं आप? हाँ बना लेते हैं, आइए। जलकुंभी के फूल बनवाइए। और का जलकुंभी? वो तो फूल है यार। पागल, कोई अच्छा फूल। अच्छा फूल, बड़ा फूल। हाँ बढ़िया। आइए गोभी का फूल बनवाइए। जहाज। और क्या? तुम्हारे पास कोई अच्छा सा फूल नहीं है क्या? तो सबसे अच्छा फूल कुकुरमुत्ता का बनवाइए। एक काम करिए, सुनिए क्या मेरी बात बनवाओगी? भैया। हाँ आप कमल का फूल बना लेंगे? जी हाँ। हाँ तो बस आप देर बिल्कुल न करें, तनिक भी देर मत करें। हमारे बच्चों के हाथ में, दोनों बच्चों के हाथ में आपको कमल का फूल, ठीक। और उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे इंग्लिश का एन और एस लिखना। अंडरस्टैंड? आओ मेहरबान के लगे, हम देर करते नहीं, बहुत जल्दी। मतलब बनावे का फूल ये जल्दी बनाएंगे, लाइए। नहीं देर हम करते नहीं जी। जा सारे भैंसा, वह भैंसा व्यापारी है। अब इनके हाथों में कमल का फूल। ये बड़ी जल्दी बन गया। बहुत जल्दी। अच्छा। खाली मशीनें पुरान है। इस बच्चे के लिए हाथ में उसी तरह का फूल, उसी हेडिंग में यन और यस ठीक है, बनाओ। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह का होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके का। ये लो। अरे दोनों लड़का तुम और ये ये मेरे हस्बैंड है। हस्बैंड का मतलब क्या? हस्बैंड का मतलब हाथी। फिर कहा हिंदी बोलो, हिंदी। पागल, एलिफेंट माने हाथी होता है, हस्बैंड माने पति होता है, तो ये मेरे पति हैं। ये तुम्हार मन से धू है। ये बाप, ये कहाँ तुम कहाँ या हाथी। नहीं मतलब जोड़ी बहुत सही है। नहीं जोड़ी सही है। अजी सुनते हो? पक्का दुश्मन है ना। प्यारी, ये तुमको देखिए हाथी गोदना वाला तो काम हो गया है ना। अब चलो आगे चलते हैं मेला के अंदर, और मेला वाला देखकर घर चलते हैं। अब अच्छा सुनिए मेरी बात। दरअसल बात ऐसी ना कि मैं जिस मकसद से आई थी वो तो पूरा हो गया। अच्छा। तो मैं सोचती हूँ ऐसे भी मौसम भी ठीक नहीं है और गर्मी भी ज्यादा है, इसलिए बच्चे परेशान हो जाएंगे। मैं बंगले पर चली जाती हूँ। अरे नहीं, चलो कुछ मेला वाला घूम लिया जाए, कुछ नहीं, खाने बस। पीने के लिए ले लिया जाए, फिर चलते हैं बंगले पर। इतनी भीड़ देख के ऐसे ही डर रही हूँ मैं। मैं तो मेला देखूंगा भाई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेला। अच्छा आप देखेंगे? और वैसे आप देखने लायक है क्या जो देखेंगे? क्यों? बहुत कुछ है देखने लायक। तो एक काम करो हाँ? आप ड्राइवर को बोल दो मुझे बंगले पर छोड़ देगा और आप आराम से घूमो। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। तुमको मेला नहीं अच्छा लग रहा है? आप लेकिन समय से आ जाना घूम के। जाओ जाओ, आ जाएंगे। जब तक मेला मन करेगा देखेंगे, नहीं आ जाएंगे। तो मैं जाऊं? गाड़ी के पास पहुंचो, हम ड्राइवर को फोन कर रहे हैं, बंगले तक छोड़ देगा तुम्हें। अच्छा मैं जा रही हूँ, कहीं नैन मटक्का ना करने लग जाना। बाय। ज्यादा चिंता हो तो मत जाओ भाई।
हरामखोर, ये तो अपनी पोजीशन दे। बुढ़ाऊ कहीं के तुम हम तुम्हारी भौजी लगते हैं? मैं भौजी हूँ तुम्हारी? हराम। साले अगर खजूर से गिरे ना तो साले कांटों में फंस गए। भैया उधर तो छुट्टी मिल गई है और तुम साले मेरी पत्नी के सामने हाथी हैं हमारे। भैया 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 से नहीं लड़ाई बदतमीज कहीं का, बोलने का अकल नहीं है। सुनो, तुम्हारा पूरा हिसाब करके जाएंगे, पहले मेला देखेंगे, वापस यहीं पर मिलना तुम। हाँ हाँ, अच्छा गुंडा हो। तो गुंडा हो तुम, तो गुंडा हो तो गुंडों से भी ज्यादा हम बात नहीं करते, ये हमारे जूते चलते हुए हैं। रुको तेरी अर्जुन गोदना वाले, ये तारापुर का मेला है। तारापुर का मेला हमारे विक्रमगढ़ राज्य में लगता है। और मेले के अंदर कोई दुकानदार हो और चाहे मेला देखने वाला हो, अगर कोई जुल्म या गुनाह किया तो समझ लो हाथ और पैर में जुल्म की जंजीर डाल दूंगा और घसीट कर ले जाऊंगा, लॉकअप में बंद कर दूंगा, जिंदगी नष्ट हो जाएगी। जान रहा किससे बात कर रहा है? इस विक्रमगढ़ का सेनापति हूं, सेना का अफसर हूं मैं, और नाम है सेनापति निर्भय सिंह। क्या नाम है? सेनापति निर्भय सिंह। धंधा बेकार। हाँ यार, गोदना गोदा पैसों नहीं दी पेलबो हो। अब ये दुकान उकान बहा दे, एक बहो नहरिया में, अब ये धंधा कह दिए बंद। ये लिए कि अब क्या हो गया बवाल। और ये भैंसा व्यापारी कह रहे हैं कि प्यार चपक के करो, प्यार चपक के। लेकिन प्यार करना एक आर्ट है, ये कला है। आजकल के लौंडे धक्का पेल प्यार कर रहे हैं, और प्यार के चक्कर में कदों पेले हो जाई हो। हाँ, यूं जाने रहो। बंबई वालों ने कहा कि प्यार 3 तरीके का होता है। प्यार 3 तरीके का होता है। कौन 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 कौन? बंबई वालों ने कहा, गाना बनाया, कहा कि चलते चलते यहीं रुक जाता हूं मैं। और क्या यही प्यार है? तो चलते चलते रुक जाते हो तो प्यार नहीं, शरीर की कमजोरी है। हाँ, नहीं प्यार समझो। बंबई वाले ने कहा कि जिंदगी की न टूटे लड़ी, आओ प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। हमने कहा जिंदगी की न टूटे लड़ी, जहाँ दिख जाए ठेका पर साइकिल घड़ी, पिया बंद ना करो, असली प्यार वही है। बंबई वालों ने कहा कि साजन मेरा उस पार है। हमने कहा उस पार इसलिए है कि 20,000 उसके ऊपर उधार है। वो प्यार नहीं यार, कमाने गया है। लेकिन आजकल के लौंडे जो नान नान लड़कों हैं और गोंडाई पियर रहे हैं पी पी के दारू, लेकिन वो बाप महतारी के कहा नहीं मान रहे हैं। इसीलिए कहा गया है, ये आएगा वह कलयुग,
कलयुग लाग है। हे आई गवाह कलयुग लेहस पैठारी राम बेटवा न जाने, हे बेटवा न जाने बाप महतारी बेटवा न जाने। बाप महतारी बेटवा न पूछे, बाप महतारी बेटवा न पूछे। बम्बई वाले एक से एक गाना बनाए, कहन कि लड़की कमाल ये की आंखियों से गोली मारे। बताओ कोनो लड़की आंखी से गोली मार सकत है? अगर लड़की गोली आंखी से मार सकत है तो अब्दुल कलाम राष्ट्रपति को मिसाइल बनाने की क्या जरूरत थी, है कि नहीं? भाई बम्बई वालों ने कहा कि धरती पर चाहे जहां तू रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। एक दिन हमारे मेहरारू भाग गए नैहरे गई, पूरा घर सूंघ डावा, पता ही नहीं लगा। ये लिए सूंघे वाला काम हम हाथवान ना पूरन गया है। आए कि जहाँ हुआ तो सूंघिया हुआ करा दिखे यही भैया गाना वो सुनो कि जौन समझ में आवे, इसीलिए कहा गया है। हे लागी गवाह कलयुग लेहस पैठारी राम बेटवा न जाने, बाप महतारी बेटवा न जाने। ए बाप महतारी बेटवा न चिन्हे, बाप महतारी बेटवा न चिन्हे। मैं तो बंगले पर आ गई हूँ। बहरहाल अब स्वामी जी के लिए कुछ अच्छा सा चाय नाश्ता बनाती हूँ और उनके आने का इंतजार करती हूँ। हर हर कदम पर ही कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर ही कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। जिंदा रहना जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए। हाल दिल किसको सुनाए तो सुनाए कैसे, जख्म को फूल बताए तो बताए कैसे। हाल दिल किसको सुनाए तो सुनाए कैसे, जख्म को फूल बताए तो बताए कैसे। उसके महफिल से हाय, उसके महफिल से कोई जाए तो जाए कैसे। कोई रास्ता है न मंजिल है, कहाँ जाए कोई। सोचने तू बहुआ दिल है, कहाँ जाए कोई।
है कहाँ जाए कोई, हरदम परी कोई कातिल है कहाँ जाए कोई। नमस्ते भाई जी। नमस्ते मंत्री जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। और एक बार नमस्ते किया जाता बार बार करता है। मंत्री जी आपके साथ ही कौन जो मेरे बच्चों को ऐसे घूर रहा है? हम इनके आदमी हैं। चुप है। ये मेरे दरबार का नौकर है। नौकर? ये हमेशा बच्चों की सेवा पालन करता है, इसीलिए तुम्हारे बच्चों को देख रहा है। अच्छा अच्छा। हमें लड़का नहीं हमको दे दियो। वो तो मांग रहा हो। कहाँ मांगी तुम्हें लड़का? हेलो हेलो चुप रे। रज्जा या पैसा आयल हरे हमका लिए दे पहले। ये आ गए लड़का लड़का। जिलेदार, सूबेदार और सुल्तान सिंह, मजेदार। 3 जने। सुगुरु के लड़के भैंसा व्यापारी, तीनों जने की तरफ से 51 रुपया का इनाम आ रहा है। शुक्रिया। महाबली लड़का खिलाओ बड़े महाबली एक बात ये बता, तेरे बच्चे नहीं हुए कभी? 8 दिन में लड़का भवे नहीं भय। तेरी शादी नहीं हुई? शादी भय। शादी हुई है? शादी भय है, मेहरारू आई है। हाँ हाँ, फिर सुहाग रात में मर गए, कहा गई लड़का मर गई। तू साले न सुद्धा कहीं का। पागल इंसान, आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया? मरी गई। क्या कर दिया? जैसन डेहरी डाक अंदर का टिमिंग जाओ तू तो शादी नहीं बे, हमका हाँ, लड़का वैसे भी कुछ करने लायक होगा। लो तुम। आए हैं नहीं। ओ मुन्ना, मुन्ना, तुम्हारी मैया के पाँव चुप है। पाँव छू ले आशीर्वाद। यही तरह दे क्या? आशीर्वाद ऐसे पर लागी। मैं ऐसे ही देती हूँ। आराम से देवा करो आशीर्वाद। पहले आशीर्वाद का नाम लो। हाँ हाँ। कहाँ कहाँ जइयो? आज हमारा मौसीवा हुआ बैठे। उसकी मौसी नहीं है। मौसी लाई जी होगा। क्या करे जइयो? दूध भी है। मौसी लाए ना जाओ, जौन मौसी के दूध हो तो मौसी पी डावती। चलो तुमका जब्बा वाला दूध पियाई। लम्बादार लड़का कितने नीक है देखो। नाना नाखी है, छोटी छोटी सी। नान भरे के नकुना है, नान के मुंह है, हाँ नान के हाथ है, वो तो है ही। लम्बादार नान के गोड़ है, हाँ और लम्बादार लम्बादार गहरे लंबरदार के बच्चे नान के धुल्लू। बच्चे की वजह कुछ बतावा कुल्ला दिखा दे। नहीं बता दो। लेकिन लड़का बड़े सुंदर है। क्या क्या? बहुत सुंदर लड़का है। अरे पागल, जो उनकी मम्मी इतनी सुंदर तो बच्चे नहीं रहेंगे। लेकिन लड़का हमका परी है। लड़का बड़े सुंदर है। तुम्हार मुन्ना, तुम्हार मुन्ना बड़े सुंदर, चलो ना तुम्हार मुन्ना। मंत्री जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए क्या कहना चाहती हैं आप? सुनिए मेरी बात। पति नहीं घर पे मेरे, और कैसे आया? और मंत्री जी बतलाइए, पड़ा कान सा का, और यहाँ आने का मंत्री जी कारण बता। क्या बात है मंत्री जी? आप क्या यहाँ
बताओ, सच सच बताओ। क्या बात है, आप तो इसका मतलब तुम्हारे पति जी बंगले पे नहीं है? जी हाँ, इस वक्त स्वामी जी तो है नहीं, और आपका इस तरह से बिन बताया ना कोई खास काम। नहीं, बिल्कुल खासे काम है। बतलाइए, हम तो भाई हैं। सुनिए कि काम नहीं पति से तेरे, और ये मेरी गुलफाम, और वसले का लूटो मजा, पिला पिला के जा। मंत्री जी होश में तो है आप? नहीं नहीं नहीं, आपको देखकर और आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि आपने कोई नशे की टैबलेट खाई हो। और उसमें थी सुंदरी, अब न तेरी लगाओ, सुंदरी अब न तेरी लगाओ, सुमुख सुंदरी अब न तेरी लगाओ, लगी आग तन में उसे तुम नहीं मंत्री जी ऐसा लगे माँ, नहीं मंत्री जी ऐसा लगे मारो, नहीं मंत्री जी ऐसा लगे मारो, वहीं पे रहो बात मेरे नया। जब से देखा है तुझे ये दिल दीवाना हो गया, कसम से ये सुंदरी दुश्मन जमाना हो गया, और वहाँ क्यों खड़ी हो मेरे पास, वहाँ क्यों खड़ी हो मेरे पास आओ, नहीं जाता नखरा यहाँ खूब सूरत तो दिखे लंगू, मैं दिखूं खूब सूरत तो दिखे लंगूर है, अरे कौआ खाना चाहता कश्मीर का अंगूर है, अरे बच्चा जानी अपनी अभी अगरचे नहीं मानोगी तो अंजाम बहुत भयानक होगा, तुम्हारी इज्जत को लूट करके बर्बाद कर दूंगा, तुम किसी के सामने अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं हो। मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगा। आई डोंट टॉक योर से मिस्टर इडियट कहीं, अगर नहीं मानेगी तो करूंगा जबरदस्ती, इससे नहीं मानेगी तो ये तेरे दोनों बच्चे हैं,
ये तेरे दोनों बच्चों को तेरे सामने काट करके आप मेरे बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर क्यों सकते। नहीं कर सकता? अरे मैं इन बेचारों का क्या कसूर, इनका क्या गुनाह है? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ आपसे, छोड़ दीजिए मेरे बच्चों को। छोड़ दूंगा। इतना बड़ा अनर्थ मत करिए। छोड़ दूंगा तुझे। एक तरफ तेरे दोनों बच्चों की जान, एक तरफ तेरे दोनों बच्चों की जान और दूसरी तरफ तेरी इज्जत। हम तुझे सोचने का मौका देते हैं, 5 मिनट का सोचने का मौका देते हैं। 5 मिनट के अंदर सोच करके नहीं बताई तो तेरे बच्चे तेरे सामने तड़पते हुए नजर आएंगे। सोच ले और समझ ले। या भगवान, आज ही तूने मुझे कैसे असमंजस में लाकर डाल दिया। आज मैं इस मोड़ पर खड़ी हूं कि मेरे सामने केवल 2 ही रास्ते हैं। एक तरफ मेरी इज्जत, मेरा मान सम्मान, और दूसरी तरफ मेरे बच्चों के प्राण। और किन्हीं दोनों में से मुझे किसी एक को चुनना है। मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है, मैं ये नहीं सोच पा रही हूँ कि मैं करूं भी तो क्या करूं, चुनूं भी तो कौन सा रास्ता। मेरी तुम कुछ ना करो, तुम सीधे हमारी बाहों में आ जाओ। नहीं मानोगी तो अंजाम अपनी आंखों से देख लो। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर चाहिए बब्बाल के पास नहीं चाहिए, क्योंकि आप जो कुछ भी कहेंगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। बस मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। समझो, तेरे दोनों बच्चों को हमने आजाद कर दिया। अगर हमारी बात मानने के लिए तैयार है तो आजा मेरी बाहों में, आजा मेरे पास। घबराओ नहीं, बहुत सुख दूंगा तुमको। मजे करोगी जिंदगी भर। आओ, घबराओ नहीं।
हो और देख तेरी करतूत को उठे जिगर में। उठे जिगर में कौन कमीनी ये कैसा काम किया है। उठे जिगर में कौन कमीनी ये कैसा काम किया है और दुनिया की नजरों में मेरा भाई माथा झुका दिया है। मेरा भाई माथा झुका और आज सजा ऐसी जो तुझको ना अब तक कोई दिया है और आज तुझे मैं जान से मारूं ये दिल में ठान लिया। और शर्मना तुझको आई हाँ कि शर्मना तुझको आई हाँ। अरे इज्जत को उड़ा दी हाँ मेरी किसको है तुझ पे तेरी जिंदगानी में और जरा शर्म हो अगर तुझे तो मर जा चुल्लू भर पानी में। हरामजादी तो तू मेरा मेले में मन क्यों नहीं लग रहा था। अब बात समझ में आई है हमारे मेले में कहां से तुम्हारा मन लगे क्योंकि तुम्हारा मन तो दुर्गा सिंह के ऊपर लगा था। मिलने का वादा था आज का नहीं तेरा प्रतिदिन का यही काम है। मेरे ना रहने पर बुलाती है बंगले पर उस कमीने दुर्गा सिंह को और दुर्गा सिंह से प्यार करती है। अरे बच्चलाना हो रहा, अरे जहरीली नागिन, अरे कौन सी कमी है रे हम में जब से आई है मेरे इस बंगले पर। मेरे प्यार में कौन सी कमी नजर आ गई तुझे जो कि तूने मेरी इज्जत का जनाजा मेरे ही कंधों पर लाद दिया। जहां जहां तूने अपने कदम रखे वहां वहां तेरा पति अपना दिल बिछा दिया। मैंने तेरे साथ प्यार की इंतहा कर दी लेकिन तूने मेरे साथ बेशर्मी की हद कर दी। और हरामजादी क्या कमी मेरे में किया है। सुरेश यादव बिंदागन ये घर मालिक को 100 रुपया व्यवहार पाल्टू धनबाद शुक्रिया। शान शौकत मर्यादा सब कुछ खाक में कर दिया। उसका और सी खूबी नजर आई उसमें जो कि तूने उसको अपना दिल दे दिया। स्वामी जी भगवान के वास्ते इतना बड़ा लाछन मत लगाइए मुझ पर, मत लगाइए इतना बड़ा लाछन। क्योंकि आप जैसा सोच रहे हैं और आप जैसा कह रहे हैं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि आज मैंने जो कुछ भी किया है बस सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए। हाँ स्वामी जी तिरिया चरित्रम दइयो न जाना। बहुत बढ़िया बहाना ढूंढ लिया इन बच्चों का, इन बच्चों के लिए तूने किया है। स्वामी जी मेरा विश्वास करिए, मेरा यकीन करिए क्योंकि आज
क्योंकि आज उस ऊपर वाले ने मुझे ला कर ऐसे मोड़ पर छोड़ दिया। आज मैं ऐसे मोड़ पर खड़ी थी कि मेरे सामने केवल दो ही रास्ते थे। एक तरफ मेरी इज्जत व मेरा माल सम्मान और दूसरी तरफ मेरे बच्चों के प्राण। और किन्हीं दोनों में से मुझे किसी एक को चुनना था। फिर आप भी बताइए स्वामी जी, आप भी सोच करके बताइए कि जब एक माँ के सामने, जब एक माँ की नजरों के सामने ऐसे दो रास्ते होंगे तो एक माँ कौन सा रास्ता चुन सकती है? वह एक माँ कौन सा फैसला कर सकती है? स्वामी जी, दुनिया संसार की और बैठी समाज की ऐसी बेदर्द माँ, ऐसी बेदर्द माँ कौन हो सकती है? कौन हो सकती है ऐसी बेदर्द माँ अपनी नजरों के सामने अपने बच्चों को मरते हुए देख सके? ऐसी बेदर्द माँ कौन हो सकती है? कौन हो सकती है? जादी, अगर ऐसी मजबूरी थी तेरे पास तो मर जाने दिया होता इन बच्चों को, मर जाने दिया होगा इन बच्चों को। तेरे लिए मेरे दिल में इज्जत और बढ़ जाती। कम से कम मेरी इज्जत, मेरे मान सम्मान को बरकरार रख ली होती। निर्भय सिंह नाम है मेरा। जान की परवाह करते हैं, अपनी जान की चिंता नहीं करते हैं। खड़ी हो जा। इन बच्चों के लिए तूने किया है क्यों? अगर मैं चाहूं ना इसी वक्त तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूं, क्योंकि मैं ऐसा करूंगा नहीं। और ये बच्चे ये मेरे बच्चे नहीं हैं। क्या कह रहे हैं आप? ये मेरे बच्चे हो ही नहीं सकते, क्योंकि आज जब दो बच्चों की मां हो करके तुम्हारा ये हाल है। पराए मर्द से प्रेम करती हो तो इसके पहले तो तूने न जाने क्या क्या किया होगा। कितने लोगों के साथ रातें गुजारी होगी, कितने लोगों के साथ तूने उनका बिस्तर गर्म किया होगा। ये जान के सब बोले ये नाजायज औलाद है, हमारी शायद औलाद नहीं है। और सुन, अब इन बच्चों को अपनी गोद में ले ले, अपनी गोद में ले ले और मेरे बंगले को छोड़ करके चली जा। क्योंकि मेरे माँ बाप ने जिस पावन पवित्र रिश्ते में हमको तुमको जोड़ा था, आज उस रिश्ते को मैं खत्म करता हूँ। आज के बाद ना तुम मेरी पत्नी है और ना मैं तेरा पति। सभी रिश्ते नाते खत्म। उठा इन बच्चों को। कैसी महकी बातें करते हैं स्वामी जी। इतनी बड़ी इस दुनिया संसार में आपके सिवा, अरे आपके अलावा मेरा है कौन? कहाँ जाऊंगी मैं इन बच्चों को लेकर? कहाँ की दर बदर की ठोकरें खाऊंगी? स्वामी जी, भगवान के वास्ते इतना बड़ा जुल्म मत करिए हम पर। इतना बड़ा जुल्म। तभी तुमको पता चलेगा जब दरवाजा ठोकर खाएगी, लोगों के दरवाजे पे जाकर हाथ फैलाकर भीख मांगेगी, कोई तुझे भीख नहीं देगा। भूखे मरेगी, प्यास से तड़पेगी, तब तेरी औकात तेरी समझ में आएगी। खड़ी हो जा और चल यहाँ से निकल जा।
अगर इन बच्चों को गोद में न ले लिया तो इधर देख, नजर खोलकर तेरे नजरों के सामने इन जात के सबोलों के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। उठा इन बच्चों का, उठा। नहीं उठाएगी तो देख खेत में नजारा। मेरे क्रोध की ज्वाला और भड़क उठे, गेट आउट हो जा मेरे सामने से, गेट आउट। स्वामी जी, आप इन बच्चों को मार देना चाहते हैं? अरे कभी नहीं। आप क्या समझते हैं स्वामी जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके इस बंगले को छोड़ करके दूर कहीं चली जाऊं, जाकर दर बदर की ठोकरें खाऊं, लोगों के सामने हाथ फैलाऊं, तो ठीक है स्वामी जी, मुझे दर बदर की ठोकरें खाना तो मंजूर है, लेकिन मैं अपने जीते जी अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी। स्वामी जी, आज आप क्रोध में आकर मुझे घर से बेघर तो कर रहे हैं, लेकिन आप भी एक बात याद रखिएगा कि जिस दिन झूठ का पर्दाफाश होगा और सच्चाई आपकी नजर के सामने होगी, उस वक्त सिवाय पछताने के अलावा आपके सामने कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। स्वामी जी, और साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा काल तेरा पूजा है, साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा काल मेरा दूजा है। साथी हो मित्रवा हो, साथी तेरा प्यार पूजा है, ये सीधा काल तेरा पूजा है। कितने दिनों के बाद सूरत देखी है, एक भगवान की टूटी मूरत देखी है, कितने
दिनों के बाद सूरत देखी है, भगवान की टूटी मूरत देखी है। जाके ये फूल न बिखरे रात वाला टूटे ना, साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा काल मेरा पूजा। तुझे मैं अपनी उम्र दे पाती, मोहती अगर होती मर कर दी जाती। तुझे मैं अपनी उम्र दे पाती, गरी हाथी पर कर दी जाती। छूटे दुनिया पर हाथ से हाथ तेरा ये छूटेला, साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा काल मेरा और ये आगे सुकेश भैया